तो देखो, नहीं बनाए तो देखो, हमारे पास जो 6 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या दिया गया कि यदि त्रिभुज ए बी ई, ट्रायंगल में देखो, ठीक है, ए बी ई, यहाँ पे ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ए सी डी, ए सी डी, ये वाला त्रिभुज, इतना त्रिभुज और इतना त्रिभुज आपस में पहले से कैसे दे के रखा हुआ है, सर्वांग समता दे के रखा हुआ है। अगर ये पहले से सर्वांग समता है तो इनकी जितने भी पार्ट हैं वो कैसा होगा, इक्वल होगा, सभी पार्ट इक्वल होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी ई, ए डी ई ये वाला त्रिभुज और ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज कैसे होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। समरूप होने के लिए क्या क्या चीजें लाना है, हम कल को भी बताए थे क्या क्या चीजें लाना है, एडी बाय क्या लाना है, एडी बाय डीबी, एडी बाय एबी ना, यही लाना है। और दूसरा इधर से ए बाय एसी, ये चीजें लेके आना है, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, समरूप है। या ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, एसी ऊपर चला सकता है, ए नीचे आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, जो हमें दिया है उसी को पहले लिख लेंगे। क्या हमें दिया गया है, त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी ई, तो जो हमें दिया उसी को लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई व त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में, ठीक है। ए बी ई ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमें ए ई लाने के लिए हम ये वाला भुजा लेंगे। त्रिभुज का नाम वापस है ए बी ई में ये वाला भुजा, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ए सी डी में ये वाला भुजा। ये वाला भुजा आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। सर्वांग समता त्रिभुज का बात कर रहे हैं, और सर्वांग समता त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। दोबारा से देखो, ए बी ई में ये भुजा और ए सी डी में ये भुजा, ठीक है। ये कैसा है, बराबर है, तो नाम क्या है उसका, एडी बाय, हाँ, एडी बराबर है किसके, ए ई के, एडी बराबर है ए ई के। अब इस चीज को इधर लेके आएंगे, अगर इस चीज को इधर लेके आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडी बाय क्या बनेगा, ए ई बनेगा, एडी बाय ए ई, और इधर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी त्रिभुज में वापस से देखो, ऐसा और कौन सा चीज है हमारे पास, और क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ठीक है। ये बी आना, ये ए बी भुजा आना चाहिए, और इसमें ए सी भुजा आना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज में हम कौन कौन सा लेंगे कि ये एडी बाय, यानी कि ये जो क्या लिखेंगे, हाँ, ये ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर होगा। देखो वापस से मेरे पास त्रिभुज कौन सा, सर्वांग समता त्रिभुज का बात कर रहे हैं, तो ए बी ई है और ए सी डी है। ए बी ई में ए बी भुजा और ए सी डी में ए सी भुजा आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं ए बी बराबर हो जाएगा किसके, और यहां पर बराबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सीपीसीटी से है, सीपीसीटी से ये बराबर है। यहां भी ये सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा, ए बी इसके बराबर है ए सी के, और ये भी हो जाएगा सीपीसीटी से, होगा ना, सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ए बी बाय ए सी, इधर क्या बच जाएगा, 1, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो, अगर इस तरीके से आया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से
समीकरण एक व समीकरण क्या है 2। समीकरण एक और समीकरण 2 से बराबर के इधर में देखो, बराबर की इधर में एक है, यहां भी बराबर की इधर में एक भी यहां है, तो एक इसके भी बराबर है, एक इसके भी बराबर है, तो आपस में ये दोनों भी बराबर होगा। तो ए डी बाई ए लिखेंगे, ए डी बाई क्या है ए डी बाई ए ई, और ये बराबर है किसके ए बी बाई ए सी के, ए बी बाई ए सी के। ठीक है, तब देखो अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको यहां लेके आते हैं, इसको यहां लेके आते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ए डी बाई ए डी बाय ए बी लिखेंगे। ठीक है, ये यहां आएगा ये वाला यहां पर आएगा, तो ए डी बाय ए बी लिखेंगे, बराबर हो जाएगा किसके, ये ऊपर चला जाएगा, तो ए ई बाय ए सी आया ना। हम क्या बोले थे, ए डी बाय ए बी आएगा, तो ए डी बाय ए बी आएगा, और ए ई बाय ए सी आएगा, तो ए ई बाय ए सी आ गया, आया ना। तो ऐसे करने से, ये नंबर को पलट देने से ये चीज आता है कि ये जो है, ये इस भुजा का जो अनुपात में इस भुजा का अनुपात होता है, और इस भुजा के अनुपात में इस भुजा का अनुपात होता है। इसको चेंज करने के बाद अगर इस तरीके से आ जाता है कि ए डी बाय त्रिभुज का नाम वापस से देखो कि एक त्रिभुज है ए डी ई, यहां पर बात करें ए डी ई वाला, जिसको सिद्ध करना है उसको बात कर रहे हैं, ए डी ई और ए बी सी में, कि ए डी ई में ए डी भुजा ए बी के अनुपात में है, इतना भुजा ए बी के अनुपात में है, और इतना भुजा ए सी के अनुपात में है। अगर ऐसे आता है, और एक चीज देखो, इधर से साइड मिला, इधर से साइड मिला, और एक देखो यहाँ पर दोनों में एंगल ए आ रहा है। अब बड़ा वाला त्रिभुज में बात करो, ए बी सी, तो ऊपर भी ए है, ए डी ई छोटा वाला में भी है ना। तो इसलिए एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए बराबर है एंगल ए के, है ना। ये क्यों बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये तो कॉमन है ना। उभयनिष्ठ कौन है, अगर उभयनिष्ठ कौन है तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्या नाम है बताओ, जिसको सिद्ध कर रहे हैं उस त्रिभुज का नाम क्या है, ए डी ई त्रिभुज, ए डी ई समरूप हो गया है, समरूप, हाँ समरूप हो गया है त्रिभुज किसके, ए बी सी के, किस नियम से, साइड एंगल साइड। बस हो गया है, हमें यही करना था कि इसको सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए दोनों की जो भुजाएं हैं, दोनों त्रिभुज की अनुपात में आनी चाहिए, और अनुपात में आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो नोट डाउन करो। तो अगला प्रश्न 7 नंबर में कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब, देखो ए बी सी कहां पर है, देखो ए बी सी, इनका शीर्षलंब देखो, शीर्षलंब का मतलब होता है कि शीर्ष से ही गया हुआ है, शीर्ष, शीर्ष का मतलब उसका मुंडी। तो देखो ए का शीर्ष यहाँ पर है, और यहां से लंब यहां डाला गया है ना, तो ये हो गया है शीर्षलंब। और दूसरा शीर्षलंब कहां से डाला गया है, सी से डाला गया है, कहां पर, ए बी पर डाला गया शीर्षलंब। ठीक है, तो इसका नाम है क्या, इस शीर्ष, इस जो ये जो शीर्षलंब है इसका नाम क्या है, सीई, और इसका नाम क्या है, एडी है। ये दोनों कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, सनी इधर देखो, नीचे देखने से क्या मिलता है, कहां पर, पी पर प्रतिच्छेद करता है। एडी जो भुजा और ये जो सीडी जो भुजा है, ये शीर्षलंब है, और ये दोनों शीर्षलंब पी पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर जो दिया है वो उस चीज को लिख लिए, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब एडी और सीई पर प्रतिच्छेद करती है ना, है ना। यहाँ पर
सी क्या है, एडी और सीई बिंदु पी पर प्रतिशत करता है, बिंदु पी पर काट रहा, प्रतिशत का मतलब हो गया कि काटना, वहां पर काट रहे हैं। आगे हमें सिद्ध करना है ये सारे पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले एक नंबर में जो लिखा है उसी को सिद्ध करते हैं। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज, एक नंबर को लेके चलते हैं। त्रिभुज का क्या नाम है, AEP, AEP, वह लिखेंगे, यहां पर समरूप नहीं लिखेंगे, वह कौन सा, CDP में, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में। अब यहां पर चित्र में आओ, कहां पर है APE, APE ये वाला त्रिभुज, दूसरा CDP, CDP ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं त्रिभुज, क्या नाम है, APE, APE में ये एंगल है ना, AEP, AEP में ये एंगल, और दूसरा त्रिभुज क्या है, CDP, वही ना, CDP में ये वाला एंगल, कैसा एंगल होंगे, कैसा एंगल होंगे बताओ। इसका मुंडी आमने सामने है, और आमने सामने वाला मुंडी रहेगा इसका, तो वैसे कौन को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कौन बोलते हैं, तुम लोग भूल जाती है। और किसी शीर्ष से किसी भुजा पर शीर्षलंब डाला गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो यहां पर भी 90 डिग्री है और यहां पर भी 90 डिग्री है। अगर इस साइड 90 है तो इस साइड भी 90 होगा, ठीक है। इस साइड 90 है तो इस साइड भी क्या होगा, 90 होगा। तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में हमें पहला चीज मिल चुका है, ये एंगल दोनों में समान है। तो इस एंगल का क्या नाम लिखेंगे बताओ, एंगल का नाम लिखते हैं, चलो, एंगल CPD या DPO, DPC, जो भी नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। तो हम यहां पर लिखते हैं एंगल, नीचे वाला का पहले बात करें, तो नीचे वाला का बात करते हैं तो क्या एंगल हो जाएगा, APE, ठीक है। जो जिस भी एंगल का बात करेंगे वो बीच में लिखना है। हम कौन सा एंगल का बात करते हैं, एंगल P का बात करते हैं, इसलिए P को बीच में लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे एंगल APE, बीच में आया ना, बीच में आया, ये बराबर है किसके, CPD के, CPD के। क्यों, देखो यहां भी एंगल P बीच में है, यहां भी एंगल P बीच में है, जिस भी एंगल का बात करेंगे वो बीच में ही लिखना है। और यहां भी ये जो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो अभी अभी हम क्या बताएं, क्यों इक्वल होगा, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कौन है, इसलिए इक्वल है, ठीक है। आगे AEP में, इस त्रिभुज में एंगल E और CDP, वही ना, CPD है, CPD में एंगल D कैसा डिग्री है, दोनों के दोनों कितना कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहां पर वही चीजें लिखेंगे, एंगल E और एंगल D कैसा है, 90 डिग्री का है। तो यहां पर सीधा सीधा लिख देते हैं कि एंगल E बराबर है एंगल किसके, D के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया है ना। किसी भी त्रिभुज को सर्वांग समता सिद्ध, सर्व समता बोल रहे हैं, समरूप सिद्ध करने के लिए अगर हम एंगल का बात करेंगे तो सिर्फ हमें 2 ही एंगल चाहिए होता है। और अगर साइड, और क्या होता है, एक होता है साइड एंगल, साइड, और दूसरा तो हो गया तीसरा एंगल, साइड एंगल, ये सारी चीजें हमें चाहिए होता है ना। तो अभी मेरे पास क्या आ चुका है, एंगल आ चुका है, 2 एंगल मिल गया है, तो बाकी एंगल अपने क्या हो जाएगा, मिल ही जाएगा। तो सीधा यहां पर लिख देना है त्रिभुज
त्रिभुज का क्या नाम है यहाँ पर बताओ, जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं उस त्रिभुज का नाम बताओ, AEP ना, AEP समरूप हो गया है त्रिभुज किसके, CDP की। कौन से नियम से, एंगल क्या मिला है, एंगल मिला है और एंगल मिला है, तो एंगल से ना ये हुआ है, सिद्ध हुआ है, तो एंगल नियम से। ठीक है, एंगल नियम से ये क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। पहला 1 नंबर वाला हो गया है। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ए बी डी व त्रिभुज क्या है, CBE में। इसमें भी वही देखना है। सबसे पहले त्रिभुज में देखो ABD कहां पर है, ABD है ना, ABD ये वाला त्रिभुज। दूसरा CBE ना, एक बात हो रहा है, CBE इस एंगल में, और इधर क्या है A। हाँ चलो ठीक है। अब देखो ABD कहां पर, ABD है, दोनों में A आ रहा है ना, B दोनों में है, हाँ B दोनों में है, E एंड D, ABD ठीक ना है, ABD और CBE चलो ठीक है। तो यहां पर देखो ABE कहां पर है, AB क्या है, D है ना, ABD ये वाला। तो इस त्रिभुज में देखो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है ना। इस त्रिभुज में अगर देखें तो कौन यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, इस साइड 90 तो इस साइड भी 90 है, तो उसका नाम हम नाम लिख देते हैं एंगल D बराबर हो जाएगा किसके, देखो अब दूसरा त्रिभुज देखो CBE, कहां CBE, CBE यही ना है, तो CBE में भी देखो यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यहां पे बन रहा है ना, तो एंगल D बराबर हो गया किसके, एंगल E के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री क्या है, दिया है ना, शीर्ष लंब है, इसलिए ये 90 डिग्री है। आगे और देखो, और ऐसा चीजें देखो जो दोनों में है, और क्या है, त्रिभुज ABD में एंगल B आता है ना, एंगल B आता है। त्रिभुज ABD में एंगल B, दूसरा देखो CBE कहां है, CBE है ना, CBE, तो इसमें भी एंगल B आ रहा है ना, तो एंगल B दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे एंगल B बराबर है, नाम लिखें या सीधा नाम लिख देंगे, चलो नाम ही लिख देते हैं। एंगल B बराबर हो जाएगा किसके, एंगल B, क्योंकि दोनों में एंगल B आता है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कौन है। तो इस त्रिभुज में देखो दो चीज आ चुका है, क्या मिल चुका है, एक एंगल और फिर एंगल, तो तीसरी एंगल अपने आप क्या हो गया है, बराबर हो ही जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABD समरूप हो गया है किसके, त्रिभुज CBE के। कौन सा नियम से, एंगल नियम से। ठीक है, आगे 2 चीजें सिद्ध हो चुका है, 1 हो गया है, 2 हो गया है। अब नंबर 3, हमें नंबर 3 लेके जाना है ना, तो नंबर 3 सिद्ध करना है, तो 3 को पहले लिख लेते हैं। क्या है, AEP, क्या नाम है, त्रिभुज AEP व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या नाम है, ADB
बी में। इन त्रिभुजों में देखो कि क्या है जो दोनों के पास है। तो ए पी ई खोजो, कहां पर है? ए है, पी है, ई है। तो ए पी ई में यहां पर 90 बन रहा है, और ए डी बी कहां है? ए डी बी में यहां पर 90 बन रहा है। तो ये दोनों में क्या है? कॉमन है, लेकिन वो 90 डिग्री दे के रखा, कॉमन नहीं है, ये 90 डिग्री दोनों में है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या? एंगल ई बराबर है एंगल किसके? डी के, है ना। देखो दोबारा से, ए ई पी, ए ई पी में ई के पास 90 बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज ए डी पी में डी के पास 90 बन रहा है। तो इसलिए एंगल ई बराबर है एंगल डी के, और यहां पर भी क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। आ रही ना समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है या नहीं? आगे आगे देखो, दूसरे त्रिभुज वही देखना है। त्रिभुज का नाम क्या है? ए ई पी। ए ई पी एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज देखो ए डी पी। हम बात करते हैं ए ई पी में एंगल ए भी आता है, और दूसरा त्रिभुज का बात करेंगे ए डी पी में भी एंगल ए आता है, दोनों में है। इसलिए एंगल ए के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए बराबर है एंगल ए के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्या है? कौन है? तो ये भी क्या हो गया है? समरूप हो गया है। त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया है त्रिभुज ए डी बी के, है ना। नियम किस नियम से? किस नियम से? किस नियम से ये समरूप होगा बता? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि सभी जगह तो वही निकाल रहे हैं हम लोग। यहां भी एंगल एंगल निकाले, यहां भी एंगल निकाले, और यहां भी एंगल निकाले, इसलिए एंगल एंगल से क्या है? समरूप हो गया है। तो ये एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल नियम से 3 चीजें हो चुकी है। बाकी बचा हुआ है 4 नंबर का। 4 नंबर जो सिद्ध करना है, लेके उसी को लेके चलना होता है। तो क्या सिद्ध करना है हमें? ये इसी को लेके चलो वहां पे। क्या है? पीडीसी, त्रिभुज पी डी सी, सॉरी पीडीसी, और दूसरा त्रिभुज क्या नाम है? बीईसी, त्रिभुज बी ई सी में, है ना। इन दोनों में वही चीज खोजना है जो बाकियों में खोजे हैं। तो देखो पीडीई कहां पर है? पीडीई, पी यहां पर है, डी यहां पर है, पीडीई सॉरी सी है, हाँ पीडीसी। तो पीडीसी में डी के पास 90 बन रहा है ना। तो लिखो एंगल डी बराबर है किसके? दूसरा त्रिभुज देखो कौन सा है? बीईसी। कहां पर है बीईसी? बीईसी, बीईसी में ई के पास 90 बना, तो यहां पर लिखेंगे एंगल ई, एंगल डी एंगल ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, हमको मालूम है, क्योंकि ये शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री है। दूसरा एडीसी, सॉरी पी है ना, पीडीसी, पीडीसी में, और दूसरा क्या है? एडीबी ना, कहां चला गया? ओ यहां पे है बीईसी, बीईसी में मेरे पास दोनों में क्या कॉमन है? देखो इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, तो सी मेरे पास कॉमन होगा। सी कहां पर है? देखो मेरे पास त्रिभुज, दोबारा से नाम ले रहे हैं त्रिभुज का, देखो पीडीसी, पीडीसी में एंगल सी आया यहां पर, दूसरा एडी यहां पर बीसीई, तो यहां पर बीईसी में आया यहां पर, है ना। तो इस त्रिभुज का बात करते हैं चाहे इसका बात करते हैं,
दोनों में सी अवेलेबल है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंगल सी बराबर है, एंगल किसके, सी के बराबर है। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है। अगर तीनों चीजें ये मिल गई है तो हम क्या कह सकते हैं बताओ, क्या कह सकते हैं बताओ, हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज क्या नाम है, बी बोल रहे हैं सॉरी, पी डी सी समरूप हो गया है किसके, त्रिभुज बी ई सी के। नियम बताओ, एंगल एंगल नियम से। आई बात समझ में। तो इस प्रकार हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल ही खोज रहे हैं। यहां पर भी एंगल निकला, एंगल निकला, एंगल निकला, और यहां भी एंगल निकला। तो एंगल एंगल से सभी क्या है कि त्रिभुज क्या हो रहा है, समरूप सिद्ध हो रहा है। और ये आसान प्रश्न है, नोट डाउन करो जल्दी से फटाफट से। तो देखो ये 8 नंबर का प्रश्न है ना, 8 नंबर का है, लिखा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, ये चतुर्भुज का सिंबल लगा दिए सॉरी, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और इसमें क्या है कि एडी जो भुजा है, ये जो एडी भुजा है वो ई तक बढ़ाया गया है, एडी भुजा को ई तक बढ़ाया गया। बीई जो भुजा है वो डीसी को एफ बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है, काट देता है ना, काटा हुआ है। तो सिद्ध करना है कि ए बी ई कौन कौन सा त्रिभुज, ए बी ई ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है सी एफ बी, कहां से लगे, सी एफ बी ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को क्या करना है कि समरूप सिद्ध करना है। और समरूप सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखो कि ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखो ऐसा चीजें तो दोनों में एक जैसा होगा। तो देखो जब भी है क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है तो उनके जो आमने सामने की जो कोण होता है ना वो बराबर होता है, ठीक है। आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज का बात कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण बराबर होती है, और इन दोनों का कोणों का योग मिला के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, किसको समरूप सिद्ध कर रहे हैं उसी को लेके चलेंगे। तो त्रिभुज क्या है, ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल किसके, सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण कैसे होती है, बराबर होती है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है, इसलिए एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया है, ठीक है। आई बात समझ में यहां वाला। आगे देखो, अगर ए बी सी डी में ये वाला भुजा, ये ए बी भुजा बीसी भुजा के कैसा है, समांतर है, ठीक है। तो ये जो भुजा है ए से लेकर डी तक ये समांतर है किसके, बीसी के, एडी बीसी के समांतर है। तो ये देखो ये जो एडी ना उसको ई तक बढ़ाया गया है ना, तो इसलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो समांतर होगा किसके, बी सी के। तो ए समांतर है किसके, बी सी के। अगर
ए ई समांतर है बी सी के, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर बनने वाले कोण और यहां पर बनने वाले कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो उस एंगल का नाम क्या है, एंगल का नाम क्या लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, बी एफ बी सी, एंगल एफ बी सी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, एंगल का क्या नाम लिखेंगे, मेरे पास नाम क्या क्या है, मेरे पास त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी ई है ना, ए बी ई, तो ए बी ई में एंगल का नाम हो जाएगा ए ई बी या बी ई ए, जो भी लिखना चाहो बी ई ए लिखो, तो हम बी ई ए लिख रहे हैं। तो यहां पर है एंगल बी ई ए, क्यों क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, अगर बराबर है तो क्यों बराबर है, कैसा कौन है, कैसा कौन बोलते हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इधर से एक सीधी सीधी लाइन है, तो यही वाला एंगल एक यहाँ पर बन रहा है और इधर में एक यहाँ पर बन रहा है, तो ये कौन सा कौन को बोलते हैं, इस कौन का क्या नाम है, हाँ कौन सा, एकांतर अंतः कोण, सब खाओ, एकांतर अंतः कोण है, इसलिए ये क्या है, बराबर है। और सिमिलर सिद्ध करने के लिए या समरूप सिद्ध करने के लिए कोई भी दो त्रिभुजों में सिर्फ हमें दो चीजें की आवश्यकता होती है, तो एक चीज तो एंगल मिला, वापस से एंगल मिला, तो एंगल एंगल से ये क्या हो गया है, समरूप सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी ई समरूप सिद्ध हो गया है त्रिभुज सी एफ बी के, क्यों क्यों, एंगल एंगल नियम से, यही सिद्ध करना था हमको कि आप क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के, तो जो सिद्ध करना था उसी को पे लेके चलेंगे ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में। इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी ई कहाँ है, ए बी ई, ए बी ई में ये वाला एंगल और सी एफ बी में ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं एंगल ए बराबर है एंगल सी के, और क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख क्या है, कोण बराबर होती है, सम्मुख कोण है इसलिए। नेक्स्ट, इस त्रिभुज में यानी कि ये पहले तो समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में एडी और बीसी क्या है, पैरेलल है, समांतर है, और यहां से लेकर यहां तक जो खींची गई जो लाइन है, ए को डी तक, एडी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है ना, जिस प्रकार एडी बीसी के समांतर था उसी तरीके से एई बीसी के भी समांतर होगा। अगर एई बीसी के समांतर है और ये एक तिरछी लाइन है, तो यहां पर बनने वाला एंगल और यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो कैसा होता है, एकांतर अंतः कोण होता है। इसलिए एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी इतना एंगल और एंगल बी ई ए इतना एंगल कैसा है, बराबर है एकांतर अंतः कोण से। अब दो चीजें मिल गई है, एक तो एंगल मिला, वापस से एंगल मिला, तो एंगल 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 से ये क्या हो गया है, समरूप सिद्ध हो गया है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के कौन सा नियम से, एंगल एंगल नियम से, ठीक है, तो हो गया। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी कहाँ है, ए बी सी और दूसरा क्या है, ए एम पी, ये कैसा है, दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है। समकोण क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो ए बी सी में बी के पास 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री है इसलिए समकोण त्रिभुज है। और दूसरा क्या है, ए एम पी, तो यहाँ भी 90 बन रहा है इसलिए ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। जहां भी 90 डिग्री बनेगा त्रिभुज में वो समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए यहां पर लिखा गया, इसलिए यहां पर लिखे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो कैसा है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें से कोण बी और कोण एम क्या दिया गया है, समकोण यानी कि 90 डिग्री दिया है। कोण बी और कोण एम क्या क्या दिया है, समकोण यानी कि 90 डिग्री दिया है। सिद्ध करना है ए बी सी
ए बी सी और ए एम पी कैसा होगा, समरूप होगा। और बाद में हमें ये बताना है दोनों त्रिभुज की कि जो सी ए का अनुपात पी ए में, सी ए अनुपात पी ए होगा और बराबर बी सी का अनुपात एम पी के होगा। तो ये हमें बाद में दिखानी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जिसको सिद्ध करना होगा पहले उसी को लेके चलेंगे। हमें इसको सिद्ध करना है तो लेके चलते हैं। त्रिभुज का क्या नाम है बताओ? त्रिभुज का नाम है ए बी सी व त्रिभुज क्या है, ए एम पी में, ए एम पी में। तब देखो इनमें देखना है, कोई चीज चेक करना है, एंगल एंगल या एंगल साइड एंगल या साइड एंगल साइड चेक करना है या साइड 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 चेक करना है। तो ए बी सी, कहां पर ए बी सी है? ए बी सी में एंगल बी है ना, तो यहां लिख लेते हैं एंगल बी बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज में। देखो ए एम पी में ये वाला 90 है ना, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल किसके, एम के। ये क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री दिया है ना, 90 डिग्री देके रखा हुआ है। आगे इन्हीं त्रिभुज में देखो ए बी सी में ही दिखना है, ए बी सी त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ए एम पी। अब दोबारा से देखो ए बी सी त्रिभुज में एंगल ए आया, ए एम पी में एंगल ए आया, तो दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए बराबर है एंगल ए के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों कोण कैसा है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ है। और हमारे पास दो चीजें आ चुका है, क्या आ चुका है, एक एंगल आ चुका है, एक साइड आ चुका है, सॉरी एंगल आ चुका है, दो वो एंगल है ना, दो वो एंगल आ चुका है। इसका मतलब एंगल एंगल नियम से क्या हो गया है, क्या हो गया है, एंगल एंगल नियम से समरूप हो गया है। तो त्रिभुज कौन सा समरूप हुआ है, त्रिभुज का नाम लो, त्रिभुज ए बी सी कैसा हो गया है, समरूप हो गया है किसके, त्रिभुज ए एम पी के। कौन सा नियम से हुआ है, एंगल एंगल नियम से। ठीक है, हो गया है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या देखना है, ये एक नंबर तो सिद्ध हो गया है, पहला पार्ट हो गया है, पहला पार्ट हो गया है। हमारे पास सेकंड पार्ट दिखना बाकी है। सेकंड पार्ट को यहां करते हैं। देखो अगर हम क्या बोलेंगे, अगर ए बी सी एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ए एम पी आपस में कैसा है, समरूप है, और अगर समरूप है तो हम क्या बोलेंगे कि सी ए पी ए के अनुपात में होना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कितना किए थे, 6 किए थे, 6 नंबर वाला किए थे, जिसमें हम लोग क्या लेके आए थे, ए ई बाय ए बी लेके आए थे, और नहीं ए डी है, यहाँ पर डी ए था, डी ए बी के बराबर ए बी के अनुपात में था, और ए ई सी के अनुपात में था ना। वो दोनों वो इसलिए हो पाया था क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसा था, वहां पे समरूप था। अब यहां पर भी हम वही करेंगे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी समरूप हो चुका है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सी ए पी ए के बराबर होगा और सी ए पी ए के अनुपात में होगा, और ये बराबर होगा बी सी और एम पी के अनुपात में। तो यहाँ पर चेक करो, चेक करना यहाँ पर वो कहां कहां पर है। देखो ये दोनों त्रिभुज पता चल गया है कि कैसा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, ए बी सी और ए एम पी कैसा त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप है तो अनुपात में होना चाहिए। तो अनुपात में हम देखते हैं, ये देखो ये क्या है, ए से लेकर बी तक एक भुजा, और यहां से यहां तक देखो क्या है, बी सी है, तो ये क्या है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, और यहां पर भी 90 डिग्री देखो। तो सबसे पहले हम क्या दिख रहे हैं, सी ए देखो, सी ए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोल रहे हैं, कर्ण बोल रहे हैं। और ये जो एसी हम लिखेंगे, सी ए लिखेंगे, कैसे दिया है, सी ए दिया है, तो सी ए इस त्रिभुज में ए बी सी का बात कर रहे हैं, ए बी सी में 90 डिग्री यहां पर है, और 90 डिग्री के सामने में ये वाला भुजा क्या है, कर्ण है।
तो सी ए लिख दिए। और दूसरा त्रिभुज देखो कौन सा, ए एम पी में, ए एम पी में 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा होगा बताओ, 90 डिग्री के एंगल के सामने में कौन सा भुजा है। जिस प्रकार ए बी सी में 90 डिग्री यहां पर था, तो इसके सामने में भुजा ये था ए सी, है ना, ए सी या सी ए, देखिए ना। उसी तरीके से एंगल सॉरी त्रिभुज ए एम पी में यहां पर अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने में कौन सा भुजा दिख रहा है, कौन सा भुजा दिख रहा है, पी ए दिख रहा है ना, तो यहां पर लिखेंगे पी ए, अनुपात में हो गया है। और ये बराबर होगा किसके, ये किसके बराबर होगा, देखो ए बी सी में अगर हम इसको ले चुके हैं और ए एम पी में इसको ले चुके हैं, अब दोनों का क्या लेंगे, आधार लेंगे। आधार कौन सा होता है, देखो ये एक 90 डिग्री है, यहां पर अलग से बना रहे, ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज बना दिए हैं, तो ये वाला इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया, जो हम ले चुके हैं कर्ण दोनों त्रिभुज का। ये इसका 90 डिग्री है, ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार नहीं, लंब दिया है यहाँ पर, लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, BC। और BC का अनुपात में क्या होना चाहिए, दूसरा त्रिभुज का। हम ये जो BC कौन सा त्रिभुज का लिए हैं, वो ABC का लिए हुए हैं, और AMP में कौन सा भुजा लेंगे, लंब ही लेना है। 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री के सामने में क्या है, कर्ण है, और इसके नीचे जो बन रहा है ये आधार है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। तो इस चीज को लेंगे, इसका नाम क्या लेंगे, एमपी। हमें यही सिद्ध करना था कि अगर कोई त्रिभुज क्या है, समरूप होता है, तो उनकी भुजा अनुपात में होगा। तो हम समरूप भी सिद्ध कर दिए हैं और अनुपात में भी लिख दिए हैं। आई बात समझ में, दोबारा से कि दिया है कि मेरे पास क्या दिया है, एबीसी, एक क्या है, एबीसी और एएमपी दो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। इन समकोण त्रिभुज में क्या है कि कोण बी और कोण एम कैसा है, 90-90 डिग्री का है। कोण बी और कोण एम कैसा है, 90-90 डिग्री का है। अगर वो दोनों 90 डिग्री का है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। और बताना भी है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, तो बताना है कि सी ए बाय पी ए बराबर होगा बी सी बाय किसके, एम पी के। तो सबसे पहले हम समरूप सिद्ध करेंगे, उसके बाद इस चीज को लिखेंगे। तो जिसको सिद्ध करना होता है उसी को लेके चलना होता है। तो ए बी सी वो त्रिभुज ए एम पी में, तो ए बी सी वो ए एम पी में। हमें इसमें दिख रहा है एंगल बी और एंगल एम 90-90 डिग्री। ए बी सी में एंगल बी और ए एम पी में एंगल एम कैसा है, 90 है दोनों, इसलिए लिख दिए हैं 90 डिग्री दिया है। आगे ए बी सी में और ए एम पी में दोनों में ए आता है। देखो शुरुआत करते हैं, देखो ए बी सी ए एम पी दोनों में ए आया, इसलिए ए क्या है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अगर दोनों में उभयनिष्ठ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल से ए बी सी त्रिभुज ए एम पी कैसा होगा, समरूप होगा। ये समरूप का सिंबल है, ठीक है, समरूप होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सी ए बाय पी ए क्या है, सी ए बाय पी ए बराबर होगा किसके, बी सी बाय किसके, एम पी के। ठीक है, आई बात समझ में, तो नोट डाउन करो, यही हमें लिखना था।